राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे माधव मुरली चैनल में। आज मैं बना रही हूँ 4-5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पोशाक। तो मैंने ये 2 कलर की ऊन ले ली है और ये मैंने 10 नंबर सिलाई ले ली है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ। तो मैं इसमें डालूँगी फंदे। तो चलिए फंदे डाल लेते हैं। तो मैं इसमें 111 फंदे डाल लेती हूँ। तो फंदे हम कैसे डालेंगे, ऐसे धागा रखेंगे। ऐसे धागा रखने के बाद ऐसे करके घुमाते जाएंगे। 1 फंदा हो गया, ये हमारा 2 फंदा हो गया, ये हमारा 3 फंदा हो गया, ये हमारा 4 फंदा हो गया, ये 5 हो गया। ऐसे ही हम 111 फंदे डाल लेते हैं। तो हमने 111 फंदे डाल लिए इसमें। तो हम अब पहली सिलाई बुन लेते हैं। तो इसमें अब उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो इसको हम छोटे वाले धागे को इसमें दबाते जाएंगे, ऐसे लेके ऐसे दबाते जाएंगे और इसे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो हम इसको पूरा उल्टा उल्टा बुन लेते हैं एक सिलाई। तो हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम आगे सीधी सिलाई पर। तो सीधी सिलाई भी हम उल्टी उल्टी ही बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम 4 सिलाइयाँ बुन लेते हैं उल्टी उल्टी। 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर देखते हैं, उल्टा उल्टा ही हमें दोनों तरफ से बुनना है। सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा ही बुनना है और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बुन के हमें 4 सिलाई बुन लेनी है। 4 सिलाई के बाद हम 5वीं सिलाई पर देखते हैं। तो हमारी ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ गए 5वीं सिलाई पर। तो ये हमारी उल्टी सिलाई है। तो चलिए इसमें हम 3 फंदे का एक बनाएंगे। ऐसे 3 फंदे ले लिए और 3 का एक बना दिया। फिर से हम 3 फंदे लेंगे ऐसे और 3 का एक बना दिया। और फिर से हम 3 फंदे लेंगे और फिर से 3 का एक बना दिया। ऐसे ही हमें 3-3 का एक बनाते बनाते पूरी सिलाई बुन लेनी है ऐसे। तो चलिए पूरी सिलाई बुन लेते हैं। तो हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। 3 का एक एक बनाते बनाते हमने ये फंदे डाले थे, हमने 111 फंदे। अब ये 37 रह गए। तो हमारी ये सीधी सिलाई है। तो हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं, फिर हम अपना दूसरा धागा लगाएंगे। तो चलिए इसको भी उल्टा बुन लेते हैं इस सिलाई को। फिर उल्टी सिलाई पे जाएंगे तो हम अपना दूसरा धागा लगाएंगे। तो इसको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारी उल्टी वो वाली सिलाई कंप्लीट होगी। हम आ गए उल्टी सिलाई पर। तो अब हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। इसको हम डबल करके लेंगे ऐसे और ऐसे ऐसे फंसाएंगे और ऐसे बुनते चले जाएंगे। डबल से बुनेंगे तो हमारा ऊन निकलेगा नहीं। तो हम इससे ऐसे ही 4-5 फंदे तक बुन लेते हैं डबल धागे से। ये वाला धागा हम ऐसे ही इसमें फंसाते हुए जाएंगे।
चलिए, तो ऐसे ही हम इसको उल्टा बुन लेते हैं और सीधी सिलाई भी बुन के फिर देखते हैं। तो हमने ये टोटल 10 सिलाई ये बुन ली हैं और 5 सिलाई में तो हमारी ये फ्रिल बनी है। उसके बाद हमने उल्टी तरफ उल्टा बुना है, सीधी तरफ सीधा बुना है। 2 सिलाई पिंक से, 2 ग्रीन से, 2 पिंक से, 2 ग्रीन से, फिर 2 पिंक से। तो हमारी टोटल यहाँ 15 सिलाई बुन ली है हमने। 15 सिलाई के बाद हम इसको ये पिंक वाले धागे को निकाल देंगे और एक सिलाई ग्रीन से बुनेंगे। तो ये हमने काट दिया और हम एक सिलाई ग्रीन से बुन लेते हैं। इसको इसमें दबाते जाएंगे ऐसे, तो ये धागा हमारा निकलेगा नहीं। चलिए, एक सिलाई बुन लेते हैं। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। हम आ गए सीधी सिलाई पर। तो हम इसमें 14 फंदे बंद करेंगे, सॉरी 11। एक फंदा बंद हो गया। ये हमारा 2 फंदा बंद हो गया। ये हमारा 3 फंदा बंद हो गया। ये हमारा 4 फंदा बंद हो गया। 5 फंदा बंद हो गया। ये हमारा 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9, 10, 11। यहाँ हमने 11 फंदा बंद कर दिया। अब हम 11 इधर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदा हम बुन लेंगे। चलिए, 14 बुन लेते हैं। तो यहाँ हमने 11 फंदा बंद कर दिया है और 14 फंदा बुन लिया है। तो ये लास्ट का फंदा हम इसको बंद करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 14 फंदे में कैप बनाएंगे। तो यहाँ हम दूसरा धागा लगा लेते हैं। तो चलिए, इसमें 14 फंदे हैं। तो हम ये दूसरा धागा ऐसे लगाएंगे डबल करके और इसको लगा के ऐसे डबल से 4-5 फंदे बुन लेंगे और इसको उल्टा उल्टा ही बुन के 14 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो, बना के फिर देखते हैं। तो हमने ये 14 सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 लाइन होती हैं तो हमारी 14 सिलाई कंप्लीट हो जाती हैं। ये हमारी कैप के लिए 14 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। तो हम इसको अब बंद करेंगे। तो यहाँ 2 का एक फंदा बनाते जाएंगे। यहाँ 2 का 1 बना दिया, 1 हो गया। फिर 2 का 1 बना दिया। ऐसे ही 2 का 1 बनाते बनाते इनको हम पूरा बंद कर लेते हैं। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, फंदे बंद हो गए। हम इसको यहाँ से धागे को कट कर देते हैं, क्योंकि इसी से हम अपनी चोली सिल लेंगे। और इसमें से निकाल के यहाँ नॉट लगा देते हैं। तो चलिए, चोली हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने घेरा बनाना है। तो घेरा के लिए हमने ये
बना के ले लिया है। इसमें हमने डाले थे 210 फंदे। 210 फंदे डाल के हमने 5 सिलाई बुन ली हैं। 5 सिलाई के बाद यहाँ 3 का 1 बनाया है। 3 का 1 बनाने के बाद फिर हमने इसके बाद हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पट्टी ये बना ली हैं। तो 16 सिलाई हमारी ये हो गई। और 16 सिलाई के बाद 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई ये हो गई प्लेन में। तो 12 और 16 टोटल हमने 28 सिलाई यहाँ बुन के कंप्लीट कर ली है। क्योंकि हमारी ऊन पतली है तो हमारी मोटी हो तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ कमर के लिए थोड़ा कम घेरा रखेंगे। तो यहाँ हम 2 का 1 फंदा बुनते जाएंगे। ये 2 का 1 बना दिया। फिर हमने 2 का 1 बना दिया। सॉरी, यहाँ हमने 2 का 1 बना दिया। फिर से हमने 2 का 1 बनाते बनाते इस सिलाई को हम पूरा बुन लेते हैं। यहाँ हमें फंदे कम करने हैं तो इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। बुनते बुनते पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर बताते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ आधे फंदे रह गए। अब फिर से हम दूसरी सिलाई पर भी 2 का 1 बनाएंगे। तो यहाँ भी 2 का 1 बनाते बनाते एक सिलाई और बुन लेते हैं। 2 का 1 बना दिया। फिर ये फिर से 2 का 1 बना दिया। या कमर पे फंदे कम हो जाएंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। चलिए, तो इसको भी 2 का 1 बनाते बनाते पूरा बुन लेते हैं। तो चलिए, यहाँ हमने फंदे गठा लिए फिर से। तो ये रह गए 20 फंदे। अब इसको हम उल्टा उल्टा बुन के 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। 5 सिलाई हम 4-5 सिलाई हमने यहाँ बुन दी हैं। तो देखो, यहाँ हमारी कमर ये बिल्कुल सही बैठेगी। 4-5 नंबर के गोपाल जी के लिए है ये। तो यहाँ हम इसमें एक नोट लगा देंगे सुई से। तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, धागे को कट कर देते हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। चलिए, तो यहाँ हम डोरी बना लेते हैं। यहाँ एक लूप बनाएंगे ऐसे करके। तो इस वाले धागे को हम यहाँ नीचे हाथ में पकड़ लेंगे और इसमें होके ऐसे खींचते जाएंगे। ऐसे करके ऐसे ही खींच खींच के हम इसको बड़ा बना लेते हैं, ऐसी डोरी बना के। तो चलिए, इसमें हम डोरी डालते हैं। तो सुई में डोरी डाल ली हमने और ऐसे उल्टी तरफ से ले लेंगे और एक एक फंदा उतारेंगे इसमें। ऐसे करके सुई में उतारते जाएंगे ऐसे। पूरे फंदे इसमें उतारते जाएंगे। ये हमने ऐसे करके निकाल दिए फंदे।
चलिए, तो यहाँ डोरी में हम ये दोनों साइड एक एक मोती लगा देते हैं, तो इससे हमारी ये डोरी भी अच्छी लगेगी और इसमें से फंदे भी ना निकलेंगे। देखो यहाँ ऐसे करके इसमें एक एक नोट लगा देते हैं। तो दोनों साइड हमने ये नोट लगा के डोरी डाल दी है, इसमें से हम एक्स्ट्रा धागा निकाल देंगे। ये हमारा घेरा बन के तक कंप्लीट हो गया। तो अब हम सिलेंगे चोली। तो हम इसके लिए सुई में धागा डाल लेते हैं, सॉरी कैप सिल लेते हैं। तो ये हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब हम इसको उल्टी तरफ से ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद ऐसे हम सिलेंगे। तो आप भी बनाइए, अपनी कान्हा को पहनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है ये पहन के। यहाँ एक चाहे चिट चैट बटन लगा दो, चाहे डोरी डाल दो। देखो दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है। ये घाघरा हो गया, ये चोली हो गई। तो राधे राधे।